नेक्स्ट इज टिट फॉर टैट। वन डे अमीना मेट अ पेंटर। एक दिन अमीना एक पेंटर से मिली। अमीना ने कहा, कैन यू मेक माई पिक्चर? क्या तुम मेरी पिक्चर बना सकते हो? पेंटर ने कहा, यस श्योर, आई चार्ज ₹200 फॉर इट। मैं तुम्हारी पिक्चर बना दूंगा, लेकिन मैं 200 रुपये लूंगा तुम्हारी पिक्चर बनाने के लिए। अमीना ने कहा, ठीक है। आफ्टर अ वाइल द पेंटर शोड हर द पिक्चर। थोड़ी देर के बाद पेंटर ने अमीना की पिक्चर बनाई और अमीना को दिखाया। अमीना, हाउ डू यू लाइक इट? तो जब अमीना को उसने पिक्चर दिखाया तो उसने अमीना की सिर्फ आधी फोटो बनाई थी, उसने पूरी पिक्चर नहीं बनाई थी। तो वो अमीना से पूछता है, हाउ डू यू लाइक इट? ये तुम्हें कितना पसंद आया? तो अमीना कहती है, बट दिस इज ओनली हाफ। लेकिन ये तो सिर्फ तुमने आधी पिक्चर बनाई है। तो पेंटर कहता है, द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम। जो दूसरा हाफ है वो बिल्कुल इसके जैसा ही है, इस हाफ जैसा ही है। जस्ट पुट अ मिरर टू गेट द कंप्लीट पिक्चर। तो वो कहता है, तुम एक मिरर लो और उस मिरर को यहां पर रखो और तुम्हें पूरा पिक्चर मिल जाएगा। तो अमीना यहाँ पर एक मिरर लेती है और वो ठीक इस जगह पर, इस लाइन में उस मिरर को रखती है और फिर वो देखती है कि पूरा पिक्चर यहाँ बन गया। तो मिरर क्या करता है स्टूडेंट्स? मिरर रिफ्लेक्ट करता है। मिरर, आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको अपनी पिक्चर दिखती है, तो आप जैसे हो मिरर आपको वैसा ही दिखाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हाफ था एग्जैक्टली वही मिरर यहाँ पर मिरर में दिखाओ। तो इसने चालाकी करी, इसने बस आधी फोटो बनाई और फिर इसने कहा कि तुम मिरर में देखो तो तुम्हें पूरा पिक्चर मिल जाएगा। फिर वो पैसे मांगता है। नाउ कैन आई हैव माई मनी? अब क्या मुझे मेरे पैसे मिलेंगे? अमीना गेव हिम ₹100 नोट। इस बारी अमीना ने थोड़ी चालाकी करी। अमीना ने उसे 100 रुपये का नोट दिया। बट दिस इज ओनली हाफ द मनी। पेंटर कहता है, लेकिन ये तो सिर्फ आधे पैसे हैं, मैंने तो कहा था कि मुझे 200 रुपये चाहिए। तो अमीना कहती है, द अदर हाफ इज एग्जैक्टली द सेम, जस्ट पुट अ मिरर नेक्स्ट टू द नोट टू गेट द फुल मनी। हा हा। तो अमीना कहती है कि जिस तरह से तुमने मेरी आधी पेंटिंग बनाई और मुझे कहा कि मिरर रखो और फिर तुम्हें पूरा पिक्चर मिल जाएगा, ठीक उसी तरह से मैंने भी तुम्हें 100 रुपया दिया और तुम भी यहाँ पर एक मिरर रखो तो तुम्हें भी 200 रुपये मिल जाएंगे। इस तरह से अमीना ने थोड़ी चालाकी करी। Next is the painter had made many such pictures in which he drew only one half of the things. पेंटर बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स बनाया है जहाँ पर उसने सिर्फ हाफ चीज़ें बनाई है। जैसे ये बटरफ्लाई का उसने सिर्फ हाफ बनाया है, ये दिया का उसने हाफ बनाया है, इस स्टार का उसने हाफ बनाया है। ड्रॉ द अदर हाफ ऑफ दीज पिक्चर्स। हमें दूसरा हाफ इन पिक्चर्स का बनाना है। एंड फाइंड आउट व्हाट दीज थिंग्स आर। और फिर फाइंड आउट करनी है कि वो क्या चीज़ें हैं। ट्राई डूइंग इट विद अ मिरर। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, दूसरा हाफ बनाना है और फिर पता करना है कि ये जो चीज़ें हैं वो एक्चुअल में क्या है। सबसे पहले आप काम कर सकते हो, आप एक छोटी सी मिरर ले सकते हो और ये जो लाइन्स है यहाँ पर, इन लाइन्स पे आप मिरर्स को रखो और फिर देखो, एक आइडिया लगाओ कि दूसरा हाफ कैसा दिखेगा। फिर आप उस मिरर को हटाओ और फिर उसकी ड्राइंग बनाओ और फिर फाइनली देखो कि वो जो फाइनल पिक्चर है वो किस चीज़ की है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो आप इसे मिरर के सहारे करो, मैं इसे डायरेक्टली ड्रॉ करता हूँ। तो जैसे इसका जो दूसरा हाफ है वो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये है एक बटरफ्लाई। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि अगर इसका दूसरा हाफ हम बनाते हैं तो ये क्या बनती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से इसे देखो तो ये एक दिया है, ये दिया की पिक्चर है। उसके बाद नेक्स्ट इसे देखते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका दूसरा हाफ बनाते हैं। तो ये पिक्चर है कैट की। इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, आप भी बहुत अच्छे से बनाओ। नेक्स्ट ये स्टार है स्टूडेंट्स, स्टार की एक हाफ है। तो इसका दूसरा हाफ अगर हम मिरर के सहारे बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा।
ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ये फिश है, तो इस फिश को अगर हम बनाएं तो इसका दूसरा हाफ जो है वो कुछ ऐसा है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से दूसरे हाफ्स को बना के हमने देखा। यहाँ पर ये बटरफ्लाई है, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर कैट है, ये पिक्चर है एक स्टार की, और ये पिक्चर है एक फिश की। नेक्स्ट वो पूछते हैं कैन वी रिपीट द पेंटर्स ट्रिक, क्या हम पेंटर्स ट्रिक को रिपीट कर सकते हैं दूसरी चीज़ों में। वाइल ड्राइंग द पिक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग, तो इन चीज़ों को बनाने में क्या हम पेंटर्स की ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्या हम आधी पिक्चर बना सकते हैं और फिर मिरर का यूज़ करके पूरी पिक्चर हम उससे ऑब्टेन कर सकते हैं, या पूरी पिक्चर हम उसे देख सकते हैं यूजिंग मिरर। तो उसका आंसर है स्टूडेंट्स कि अगर हम इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पर हम उसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम सिर्फ आधी पिक्चर बनाते हैं, मान लेते हैं कि हमने सिर्फ इतना पिक्चर बनाया, तो अगर हम मिरर रखेंगे तो मिरर में वो यहाँ पर जो दिखेगा वो इसका रिफ्लेक्शन होगा, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर दिखेगा। लेकिन आप देखो जब हम मिरर हटाते हैं तो वो जो पिक्चर है वो कुछ और है, वो उसकी पूंछ है। तो इसीलिए इसका जो एक हाफ है इसके दूसरे हाफ जैसा नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, एक जैसे नहीं है। इसलिए हम पेंटर का जो ट्रिक है कि आधी बना लिए और फिर मिरर रख के बाकी पूरा पिक्चर हमने देख लिया, वो हम यहाँ नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से हम पेंटर की ट्रिक को यहाँ पर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम सिर्फ आधी पिक्चर बनाते हैं तो वो दूसरी आधी जैसा नहीं दिखता। यहाँ पर अगर हम मिरर रखेंगे तो ये इसके जैसा नहीं दिख पाएगा, इसीलिए इसके दो हाफ्स सिमिलर नहीं है, तो हम यहाँ पर पेंटर की ट्रिक नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से इस फ्लैग में भी हम पेंटर्स ट्रिक नहीं कर पाएंगे। इफ यू आस्क द पेंटर टू ड्रॉ थिंग्स which cannot be divided into two similar halves, then he cannot play the trick. अगर तुम पेंटर को बोलोगे उन चीज़ों को ड्रॉ करने के लिए जो दो सिमिलर हाफ्स में डिवाइड नहीं हो सकते, तो वो ट्रिक प्ले नहीं कर सकता। जैसे अगर तुम इस कप को पेंटर को ड्रॉ करने को कहोगे तो इस कप के दो हाफ्स जो हैं वो सिमिलर नहीं है, दो हाफ्स अलग अलग हैं, तो यहाँ पर पेंटर की ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक उसी तरह से ये जो वर्म है, इस वर्म की दो हाफ्स एक जैसी नहीं है, तो यहाँ पर भी पेंटर की ट्रिक काम नहीं करेगी। पेंटर की ट्रिक सिर्फ उन चीज़ों में काम करेगी जिसका एक हाफ दूसरे हाफ जैसा दिखता है। जैसे ये स्टार है, ये बटरफ्लाई है, इसका एक हाफ एग्जैक्टली दूसरे हाफ जैसा दिखता है। तो वो कहते हैं ड्रॉ मोर सच थिंग्स विच डू नॉट हैव सिमिलर मिरर हाफ्स। आपको और कुछ चीज़ें यहाँ पर बनानी है जिनके सिमिलर मिरर हाफ्स नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप भी मेरे साथ बनाओ। हम कुछ चीज़ें यहाँ पर बनाते हैं, जैसे कि ये इरेजर है। तो ये इरेजर जो है इसका जो वन हाफ है इसके दूसरे हाफ से बहुत अलग है, तो यहाँ पर भी पेंटर की ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में अप्सरा लिखी हुई है और राइट साइड में डस्ट लिखा हुआ है, तो इसीलिए इसका वन हाफ दूसरे हाफ जैसा नहीं है। नेक्स्ट, तो ये डोरेमोन पेंसिल बॉक्स है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो यहाँ पर भी पेंटर की ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि इसके जो लेफ्ट हाफ में फ़ोटो है वो डोरेमोन की है और राइट हाफ में जो फ़ोटो है वो शिजुका की है, तो यहाँ पर भी पेंटर की ट्रिक काम नहीं करेगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको कुछ फ़ोटोज़ बनानी है जहाँ पर पेंटर की ट्रिक काम नहीं करेगी। जैसे यहाँ पर हम एक और फ़ोटो देख सकते हैं, यहाँ पर एक बैग है जहाँ पर छोटा भीम है, तो यहाँ पर एक हाफ में छोटे भीम के फ्रेंड्स हैं और राइट हाफ में छोटा भीम है, तो ये दोनों हाफ्स एक जैसे नहीं हैं, ये अलग अलग हाफ्स हैं, तो इस पिक्चर में भी पेंटर की ट्रिक काम नहीं करेगी। नेक्स्ट इज मिरर हाफ्स। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। डज द डॉटेड लाइन डिवाइड ईच पिक्चर इनटू टू सिमिलर मिरर हाफ्स। वो कहते हैं कि ये जो पिक्चर्स हैं, आप इन पिक्चर्स को देखो, डज द डॉटेड लाइन डिवाइड ईच पिक्चर इनटू टू सिमिलर मिरर हाफ्स। ये जो डॉटेड लाइन है, क्या वो इस पिक्चर को दो सिमिलर मिरर हाफ्स में डिवाइड करते हैं, मतलब क्या वो पिक्चर
क्या ये डॉटेड लाइन इन पिक्चर्स को एग्जैक्टली दो हाफ्स में डिवाइड करते हैं जो दिखने में एक जैसे हैं, जैसे ये हाफ एग्जैक्टली इसके जैसा दिखता है? तो हमें हाँ या ना में उसे आंसर करना है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इस पिक्चर में ये जो डॉटेड लाइन है ये इस पिक्चर को दो हाफ्स में डिवाइड करता है, एक है ये हाफ और दूसरा है ये हाफ। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये हाफ और ये हाफ दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो इसीलिए ये डॉटेड लाइन इस पिक्चर को दो हाफ्स में डिवाइड करती है। ठीक उसी तरह से ये हाफ और ये हाफ दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो इसीलिए ये डॉटेड लाइन इस पिक्चर को भी दो हाफ्स या फिर दो मिरर हाफ्स में डिवाइड करती है। लेकिन यहाँ अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो ये डॉटेड लाइन के ऊपर एक ट्रायंगल है और ये डॉटेड लाइन के नीचे कोई दूसरा शेप है। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन है इसका जो एक हाफ है यहाँ पर, ये दूसरे वाले हाफ जैसा नहीं दिखता, तो इसीलिए ये डॉटेड लाइन इस पिक्चर को दो मिरर हाफ्स में डिवाइड नहीं करती है। नेक्स्ट ये पिक्चर है स्टूडेंट्स। तो ये डॉटेड लाइन क्या इस पिक्चर को दो सिमिलर मिरर हाफ्स में डिवाइड करती है? तो इस डॉटेड लाइन में अगर हम देखें तो ये जो हाफ है ये दूसरे हाफ जैसा नहीं दिखता, ये हाफ दूसरे हाफ से अलग है, तो इसीलिए ये डॉटेड लाइन इस पिक्चर को दो सिमिलर मिरर हाफ्स में डिवाइड नहीं करती है। क्या ये डॉटेड लाइन इस पिक्चर को डिवाइड करती है? तो हाँ, ये डॉटेड लाइन इस पिक्चर को दो सेम मिरर हाफ्स में डिवाइड करती है। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स इस पिक्चर में। तो ये डॉटेड लाइन यहाँ पर एक ट्री है, तो ट्री का जो ऊपर वाला हिस्सा है नीचे वाले हिस्से से बहुत अलग है दिखने में, तो ये डॉटेड लाइन इसको दो सिमिलर मिरर हाफ्स में डिवाइड नहीं करती है। यहाँ पर बताओ स्टूडेंट्स, क्या ये इस पिक्चर को डिवाइड करती है? तो इसका ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल नीचे वाले हिस्से जैसा ही दिखता है, तो ये इसे डिवाइड करती है। नेक्स्ट यहाँ पर भी वो डिवाइड करेगी। नेक्स्ट क्या यहाँ पर वो डिवाइड करेगी? तो अगर हम देखें तो लाइन का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो नीचे वाला हिस्सा है, ये दोनों बहुत अलग है। क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल्स हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल है और नीचे भी ट्रायंगल है, बट ऊपर वाला ट्रायंगल बहुत छोटा है, नीचे वाला ट्रायंगल बहुत बड़ा है, तो इसका वन हाफ दूसरे हाफ जैसा नहीं दिखता, इसीलिए ये डॉटेड लाइन इस पिक्चर को दो सिमिलर मिरर हाफ्स में डिवाइड नहीं करती है। नेक्स्ट इस पिक्चर में भी ये डॉटेड लाइन इसे दो मिरर हाफ्स में डिवाइड नहीं करती है। लेकिन अब आप बताओ स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा? तो ये डॉटेड लाइन अगर हम ये वाला हाफ देखें तो वो बिल्कुल इस हाफ जैसे दिखता है, तो इसीलिए ये डॉटेड लाइन इसे दो हाफ्स में डिवाइड करती है। ठीक उसी तरह से ये डॉटेड लाइन इसे दो हाफ्स में डिवाइड करती है। ठीक उसी तरह से इसे और इसे, इन दोनों को भी ये जो डॉटेड लाइन्स है वो दो सिमिलर मिरर हाफ्स में डिवाइड करती है। अब आप बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा? तो ये डॉटेड लाइन इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है दूसरे वाले हिस्से से बहुत अलग है दिखने में, तो इसीलिए ये इसे डिवाइड नहीं करती। और आप बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा? क्या ये लाइन इसे डिवाइड करती है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, आप मिरर रख के चेक कर लो, क्या वो इस नीचे वाले हिस्से जैसा दिखता है? तो इसका आंसर है कि वो नहीं दिखता, तो इसीलिए ये डॉटेड लाइन इस पिक्चर को दो सिमिलर मिरर हाफ्स में डिवाइड नहीं करती है। नेक्स्ट इज गिव सम मोर एग्जांपल्स। तो अब वो आपको कुछ एग्जांपल्स देने को कह रहे हैं, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पर एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, तो बताओ स्टूडेंट्स, कौन सा ऐसा डॉटेड लाइन हम बनाएं कि वो इस पिक्चर को एग्जैक्टली दो मिरर हाफ्स में डिवाइड कर दें? तो उसका आंसर है स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करें तो वो इस पिक्चर को एग्जैक्टली दो सिमिलर मिरर हाफ्स में डिवाइड कर देगी। ठीक उसी तरह से यहाँ पर आप कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करो, आप कुछ और एग्जांपल्स बनाओ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ये एक बॉल है, तो अगर हम एक डॉटेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें फिर से, जो एकदम बीच से हो, तो ये डॉटेड लाइन इस पिक्चर को दो सिमिलर मिरर हाफ्स में डिवाइड करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पर मैं एक एरो ड्रॉ कर रहा हूँ, आप बताओ कि क्या डॉटेड लाइन और एक डॉटेड लाइन में ड्रॉ करता हूँ
तो बताओ स्टूडेंट्स, क्या ये डॉटेड लाइन इस पिक्चर को, जिसमें एरो है, क्या वो इस पिक्चर को दो सिमिलर मिरर हाफ्स में डिवाइड करती है या नहीं? तो इसका आंसर है कि वो इसे डिवाइड नहीं करती है, क्योंकि इसका एक हाफ दूसरे हाफ जैसा नहीं दिखता, दोनों बहुत अलग दिखते हैं। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट, यूजिंग अ डॉटेड लाइन कैन यू डिवाइड द फॉलोइंग पिक्चर्स इनटू टू सिमिलर हाफ्स? तो वो हमसे पूछते हैं कि एक डॉटेड लाइन की मदद से क्या हम इन पिक्चर्स को दो सिमिलर हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं? तो देखते हैं, चलिए देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले ये कोम्ब है, तो अगर हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करें एकदम बीच में, तो देखते हैं कि क्या वो इसे डिवाइड करती है या नहीं। तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस कोम्ब का जो वन हाफ है वो बिल्कुल अदर हाफ जैसा दिखता है। तो ये डॉटेड लाइन इस कोम्ब को दो सिमिलर हाफ्स में डिवाइड करती है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक एनवेलॉप है जिसे हम कहते हैं लिफाफा। तो इस लिफाफे में अगर हम बीच से लाइन ड्रॉ करें तो वो भी इसे दो सिमिलर मिरर हाफ्स में डिवाइड करेगी। ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक नंबर है, लेटर है 8, EIGHT 8। यहाँ पर भी अगर हम बीच से ड्रॉ करें लाइन तो ये उसे दो सिमिलर मिरर हाफ्स में डिवाइड करेगी। यहाँ पर सिजर्स हैं कुछ, तो इस सिजर को अगर हम यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बनाते हैं तो वो भी इसे दो सिमिलर मिरर हाफ्स में डिवाइड कर देगी। ठीक उसी तरह से बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पर कौन सा ऐसा डॉटेड लाइन हम ड्रॉ करें कि वो इस बटन को दो सिमिलर हाफ्स में डिवाइड कर दे? तो यहाँ पर हम दो लाइंस बना सकते हैं। हम यहाँ पर एक डॉटेड लाइन इस तरह से यहाँ पर बना सकते हैं, तो ये इसे दो हाफ्स में डिवाइड कर देगी। या फिर आप इस एक लाइन और बना सकते हो यहाँ पर। तो अगर आप ऐसा भी लाइन बनाते हो तो भी वो इसे दो हाफ्स में डिवाइड कर देगी। नेक्स्ट, यहाँ पर एक कटल है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं कि एक डॉटेड लाइन की मदद से क्या हम इसे दो सिमिलर हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ अगर हम एक डॉटेड लाइन बनाते हैं तो हम देखेंगे कि इसका जो लेफ्ट हाफ है इसके राइट हाफ से बहुत अलग दिखता है, तो यहाँ पर हम डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर हम एक डॉटेड लाइन इस तरह से बनाएं तो इसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से बहुत अलग दिखता है, तो यहाँ पर भी वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसे हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, यहाँ पर एक पेंसिल है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगर हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करें तो क्या वो इस पेंसिल को दो हाफ्स में डिवाइड करेगी? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है कि हाँ, इसे वो डिवाइड करेगी। ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक कप है स्टूडेंट्स। तो इस कप में अगर हम यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बनाते हैं तो हम देखेंगे कि इसका जो दो हाफ्स है वो आपस में बहुत अलग दिखते हैं, तो इसीलिए वो इसे डिवाइड नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज, यहाँ पर एक क्राउन है। तो इस क्राउन को बताओ स्टूडेंट्स, डॉटेड लाइन हम कैसे ड्रॉ करें? क्या अगर हम यहाँ पर डॉटेड लाइन ड्रॉ करें तो वो इस पिक्चर को दो हाफ्स में डिवाइड करेगी? तो इसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से बहुत अलग हो जाएगा अगर हम यहाँ लाइन बनाते हैं तो। लेकिन अगर हम लाइन को यहाँ बनाते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो डॉटेड लाइन है ये एग्जैक्टली इसका जो लेफ्ट वाला हिस्सा है राइट वाले हिस्से जैसा दिखता है, तो वो इसे दो हाफ्स में डिवाइड कर देगी। ठीक उसी तरह से इस ड्रेस को अगर हमें दो हाफ्स में डिवाइड करना है तो हमें लाइन यहाँ पर इस तरह से बनानी है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा स्टूडेंट्स तो आप मिरर यूज़ कर सकते हो और बारी बारी से अलग अलग जगहों पर मिरर रख के देख सकते हो कि जो वन हाफ है कहाँ पर रखने से एग्जैक्टली दूसरे हाफ जैसा दिख रहा है, तो आपको पता चलेगा कि वो ये वाला लाइन है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक बेल है स्टूडेंट्स। तो इसे भी अगर हम एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें तो वो इस पिक्चर को दो मिरर हाफ्स में डिवाइड कर देगी। नेक्स्ट, यहाँ पर एक फ्लॉपी है। तो इस फ्लॉपी को क्या हम एक डॉटेड लाइन से दो मिरर हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं? तो अगर हम यहाँ एक डॉटेड लाइन बनाएं तो आप देखो स्टूडेंट्स, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है नीचे वाले हिस्से से बहुत अलग हो गया, तो यहाँ हम नहीं कर सकते। अगर हम लाइन को ऐसे बनाएं तो इसका लेफ्ट वाला पोर्शन राइट वाले पोर्शन से भी बहुत अलग दिखता है, तो हम यहाँ पर भी नहीं कर पाएंगे। तो हम इस पिक्चर को नहीं कर सकते।
यहाँ पर एक एरोप्लेन है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है कि इस पिक्चर को हम डॉटेड लाइन से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब आप बताओ कि कहाँ पर हम वो डॉटेड लाइन ड्रॉ करें कि वो इस एरोप्लेन को दो सिमिलर मिरर हाफ्स में डिवाइड कर दे। तो इसका आंसर है, क्या आंसर है, क्या हम यहाँ पर डॉटेड लाइन को ड्रॉ करें तो क्या हमारा ये पिक्चर दो सिमिलर मिरर हाफ्स में डिवाइड होगा? इसका ऊपर वाला हिस्सा क्या नीचे वाले हिस्से जैसा है? तो नहीं है, तो ये डॉटेड लाइन हमारा आंसर यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर हम डॉटेड लाइन को यहाँ से बनाएं तो हम देखेंगे कि वो इस पिक्चर को दो मिरर हाफ्स में डिवाइड कर देगा, क्योंकि इसका जो ये वाला हिस्सा है एकदम इस वाले हिस्से जैसा दिखता है, तो इसीलिए यहाँ पर वो डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर एक टूल है, इस टूल को भी हम ड्रॉ नहीं कर सकते यूजिंग अ डॉटेड लाइन। यहाँ पर एक लेटर है नंबर 2, ये नंबर 2 में भी हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करके इसे दो मिरर हाफ्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। आप देखो इस लाइन को, तो ये लाइन का जो ऊपर वाला हिस्सा है नीचे वाले हिस्से से बहुत अलग है। अगर हम बीच से लाइन ड्रॉ करते हैं तो लेफ्ट वाला हिस्सा राइट वाले हिस्से से बहुत अलग है, तो इसीलिए हम इसे भी डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर एक गॉगल्स है, एक चश्मा है, तो इस चश्मे को अगर हम यहाँ पर बीच से ड्रॉ करें तो ये जो डॉटेड लाइन है वो इस चश्मे को एग्जैक्टली दो मिरर हाफ्स में डिवाइड कर देगी। नेक्स्ट यहाँ पर एक बैग है जिसे हम सूट केस भी कहते हैं, तो इस सूट केस में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें एकदम बीच से तो ये इसे मिरर हाफ में डिवाइड कर देगा। इस आयरन को यूजिंग डॉटेड लाइन्स हम डिवाइड नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप फाइंड आउट करो कि इसे क्यों नहीं कर सकते। और इस अम्ब्रेला को भी हम यूजिंग डॉटेड लाइन दो मिरर हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। आप इसे भी प्लीज़ पता करो कि हम इसे क्यों नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्लॉक है, तो आप बताओ स्टूडेंट्स, एक क्लॉक एकदम बॉल जैसा है, सर्कल है, तो यहाँ पर क्या हम एक डॉटेड लाइन से इस क्लॉक को दो सिमिलर मिरर हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं? तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बना के देखते हैं बीच से। अगर हम एक डॉटेड लाइन यहाँ बनाते हैं तो हम देखेंगे कि जो इसका लेफ्ट वाला हिस्सा है क्या इसके राइट वाले हिस्से जैसा दिखता है? तो इसके राइट वाले हिस्से में 1 2 3 4 5 ये नंबर्स लिखे हैं, इसके लेफ्ट वाले हिस्से में 7 8 9 10 ऐसे नंबर्स लिखे हैं जो कि बहुत ही अलग है इन नंबर्स से, तो ये लाइन इसे डिवाइड नहीं करता। अगर हम लाइन को यहाँ से ड्रॉ करें तो क्या ये अब इसे दो मिरर हाफ्स में डिवाइड करता है? तो इसके ऊपर जो नंबर्स हैं वो हैं 10 11 12 और नीचे जो नंबर्स हैं वो है 5 6 7, तो जो दोनों आपस में बहुत अलग हैं, तो इसीलिए इस पिक्चर को हम यूजिंग डॉटेड लाइन दो मिरर हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज कैन यू गेस दीज लेटर्स फ्रॉम देयर हाफ्स? क्या आप इन लेटर्स को गेस कर सकते हो उनके हाफ्स को देख करके? तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। तो आप एक काम करो स्टूडेंट्स, आप एक मिरर लो और उस मिरर को एग्जैक्टली यहाँ पर रखो, और यहाँ पर रख करके आप देखो कि आपका मिरर जो है यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, तो उस मिरर में जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, तो आपको पता चलेगा ये जो लेटर है वो क्या है। तो जैसे अब हम इसे ड्रॉ करें, तो इसे ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे कि ये जो लेटर है मिरर में कुछ ऐसा हमें दिखेगा, यहाँ पर इस तरह से। और फिर हमें स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है। तो स्टूडेंट्स ये कौन सा लेटर है? हम सबको पता है कि दिस इज लेटर ए। तो नेक्स्ट अगर आप गेस करके बताओ ये वाला कौन सा लेटर है, तो ये लेटर है लेटर सी। आप मिरर के सहारे इसे देखो, आपको पता चलेगा कि ये लेटर सी है। इसका जो दूसरा हाफ है वो कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पर जब आप इसे मिरर रखोगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स बताओ ये कौन सा लेटर है? तो दिस इज लेटर एच। यूजिंग अ मिरर आप देख सकते हो यहाँ पर ये लेटर एच है। नेक्स्ट बताओ स्टूडेंट्स ये कौन सा लेटर है? तो ये लेटर है लेटर यू।
इसे हम डॉटेड लाइन से एग्जैक्टली दो हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप बताओ ये कौन सा लेटर है, तो ये लेटर है लेटर बी। और नेक्स्ट बताओ ये कौन सा लेटर है, तो यहाँ पर है लेटर के। चलिए, यूजिंग सच लेटर्स वी कैन ऑल्सो मेक वर्ड्स विच हैव सिमिलर हाफ्स। वो कहते हैं इन लेटर्स को यूज़ करके हम वर्ड्स भी बना सकते हैं जिनके सिमिलर हाफ्स होते हैं। गेस द वर्ड्स बाय लुकिंग एट देयर हाफ्स। तो हमें अब गेस करनी है वर्ड्स को बाय लुकिंग एट देयर हाफ्स। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप बताओ कि ये कौन सा लेटर है, तो ये लेटर है एच। और ये कौन सा लेटर है, ये लेटर है ओ। और ये कौन सा लेटर है, ये लेटर है डब्ल्यू। तो यहाँ पर आप मिरर रख के देखो ये कौन सा वर्ड है, तो आपको पता चलेगा ये है एच ओ डब्ल्यू। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखी हुई है वो है हाउ, एच ओ डब्ल्यू। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कौन सा लेटर है, तो ये है लेटर डब्ल्यू। ये कौन सा लेटर है, ये है लेटर ए। और ये है लेटर एक्स। तो ये बन गया वैक्स, WAX। नेक्स्ट इज मेकिंग अ मास्क। तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स जो आप घर पर ट्राई कर सकते हो। आप एक पेपर के सहारे एक मास्क बना सकते हो। चलिए स्टेप्स पढ़ते हैं कैसे आप बना सकते हो। नाउ आई कैन टीच यू हाउ टू मेक अ मास्क ऑफ अ कैट। टेक अ पीस ऑफ पेपर। सबसे पहले आप एक पेपर लो, फोल्ड इट अलोंग द मिडल, और फिर उसे बीच से इस तरह से फोल्ड करो। वन साइड ड्रॉ द फिगर। आप एक साइड में फिगर को ड्रॉ करो, इस तरह से फिर एक साइड में फिगर को ड्रॉ करो। कट इट आउट यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर्स। उसके बाद आप उसको एक साथ रखो और उसको सीजर्स से इस तरह से आप कट कर दो। व्हेन यू ओपन द फोल्ड इट लुक्स लाइक दिस। तो जब आप फोल्ड को ओपन करोगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी। तो हमने सिर्फ आधी पेंटिंग बनाई थी, और हमने यहाँ पर एक्सरसाइज जब किया था तो हमने देखा था कि जो कैट है एक डॉटेड लाइन के सहारे हम इसे एग्जैक्टली मिरर हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो इसे एग्जैक्टली दो मिरर हाफ्स में डिवाइड कर देगी, क्योंकि इसका वन हाफ एग्जैक्टली दूसरे हाफ जैसा दिखता है। तो इसीलिए जब आप इस एक्सरसाइज को करो तो आप बस आधी पिक्चर बनाओ और फिर सिजर्स से उसे काट दो। जब आप फोल्ड को खोलोगे तो आप देखोगे कि आपके पास कैट की पूरी पिक्चर होगी, क्योंकि इस पिक्चर को हम डॉटेड लाइन से दो सिमिलर मिरर हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद कलर इट एंड टाई अ रबर बैंड ऑन इट्स बैक। उसके बाद आप उसे कलर करो और फिर इस तरह से एक रबर बैंड टाई कर दो। योर मास्क इज रेडी, आपकी मास्क तैयार है। यू कैन मेक मोर सच मास्क बाई टेकिंग हेल्प फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर्स। ठीक उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर कैट की मास्क बनाई है, आप और भी मास्क बना सकते हो। इस तरह की कुछ ड्राइंग्स बनाओ और आप अलग अलग तरह के मास्क बनाओ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर 1। यहाँ से हमारी मैथमेटिक्स क्लास 3 स्टार्ट होती है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत कुछ सीखा। तो अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर 2 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो एंड गुड बाय।